इफ यू सी द निफ्टी चार्ट, यू कांट फाइंड आउट दैट कि मार्केट कहां पे जाएगा, टुवर्ड्स अपसाइड और टुवर्ड डाउन साइड. इट इज टोटली अनप्रिडिक्टेबल. फर्स्ट डे इट इज ओपन गैप डाउन, फिर अब देखोगे तो यहाँ पे मूवमेंट्स, देन अगेन यहाँ पे गैप डाउन, देन अगेन साइडवेज, गैप डाउन अपसाइड, गैप डाउन अपसाइड. टोटली अनप्रिडिक्टेबल मार्केट. रीजन बहुत सारी थी. अगर आप मैं आपको बता दूं, लिंक्डइन पे मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर चुका था मैंने कि सॉफ्टवेयर सीपीआई, सॉफ्टवेयर पीपीआई डेटास और यूएस ईरान का जो सॉफ्ट टुवर्ड्स रिजोल्यूशन, वो हाई चांसेस है कि मार्केट को थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल रखेंगे. क्योंकि न्यूज एकदम बाहर नहीं थी, तो चांसेस था कि मूवमेंट्स आपको देखने को नहीं मिले, आईवी ड्रॉप्स देखने को मिले. बट एज एन शॉर्ट शेडल, शॉर्ट एंगल, आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, किसी डायरेक्शन को आप चूज नहीं कर सकते अगर आप सेलर हो तो. अगर आप देखोगे, स्पेसिफिकली मैंने मेंशन किया है. अभी सीपीएस पीपीआई डेटा क्या है, वो एक डिफरेंट टॉपिक है. आप एक बार गूगल पे सर्च करना. बट आप, मैं आपको बता दूं, अगर जब भी सीपीआई सॉफ्टवेयर डेटा आता है, पीपीआई सॉफ्टवेयर डेटा आता है, इन शॉर्ट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मैं आपको बता दे रहा हूँ, और प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, तो ये दोनों डिफाइन करते हैं कि इन्फ्लेशन कितना आ सकता है. इन्फ्लेशन आएगा तो क्या होगा, मैं जैसे आपको बताता हूँ. एक ये स्क्रीनशॉट में लेता हूँ, आपको मैं डिकोड करता हूँ, सो दैट कि इजीली पता चल जाएगा कि क्या चीजें हैं. ठीक है. सो बेसिकली, अब अगर आप देखोगे, तो जो सॉफ्टवेयर सीपीआई पीपीआई है, अगर सीपीआई सॉफ्टवेयर आता है, दैट मीन्स कि कंज्यूमर के ऊपर जो है, उनका मनी जो सप्लाई है, वो कम हो रहा है. दैट मीन्स कि इनका जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ेगा नहीं. और पीपीआई, अगर सीपीआई सॉफ्टवेयर आएगा तो चांसेस है पीपीआई भी सॉफ्टवेयर है, और वही हुआ. लेकिन ईरान और यूएस के जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसके वजह से अभी नॉर्थ ईस्ट में है, तो क्रूड ऑयल के चांसेस है कि क्रूड ऑयल थोड़ा सा अनसर्टेन है. अब देखोगे तो क्रूड ऑयल काफी ज्यादा टुवर्ड्स अपसाइड में जा रहा था, जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट टुवर्ड डाउन साइड में आता. क्योंकि मेरा काम नहीं है फंडामेंटली एक्सप्लेन करना, बट स्टिल मैं इसके इम्पैक्ट बता रहा हूँ. तो होता क्या है, एक साइड में पॉजिटिव न्यूज है और एक साइड में नेगेटिव न्यूज है. तो ये दोनों कैसा एक दूसरे को बैलेंस आउट करते हैं. तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि आईवी स्पाइक होगा स्टार्टिंग में, देन जब चीजें जो होती है, लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि करना क्या है. क्योंकि आप बाय करोगे तो हो सकता है साइडवेज चला जाए. फिर अगर थोड़ा सा और चीजें मिलती है, जैसे रिजोल्यूशन का, दैट मीन्स कि तीनों चीजें चांसेस है कि अभी के लिए साइडवेज हो या मोमेंटम हो, लेकिन आईवी ड्रॉप होगी. सो अगर आप देखोगे, तो मैंने पूरा ही मेंशन किया था कि ये वीकेंड में आईवी ड्रॉप होगी. और ये मॉर्निंग की पोस्ट है लिंक्डइन पे. और आप देख सकते हो कि फ्राइडे को क्या हुआ है, आप चार्ट पे देख सकते हो. मार्केट में बड़ा मूवमेंट आया, लेकिन अगर आईवी देखोगे तो 15.5 से 14 के पास आ गई. सो आईवी सबसे बड़ा इंपैक्ट यहाँ पे, जो ड्रॉप था, वो चीजें यहाँ पे देखने को मिली. अगर आप यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग करते, चांसेस था कि आप बहुत बड़ा लॉस करते. यही मेरा कॉन्सेप्ट था. अगर आप देखोगे, चीपर आईवी आफ्टर रैली, आप देख सकते हो फीस लाइक अपॉर्चुनिटी, बट ग्लोबल टेंशन अभी तक पूरी रिसॉल्व नहीं हुई है. तो चांसेस है कि इनके वजह से आपको बहुत बड़ा एक्सपेंसिव मिस्टेक्स हो सकता है. और वो वही हुआ अगर किसी ने किया हुआ. बिकॉज आईवी ड्रॉप, आपको प्रीमियम अच्छी नहीं मिली, और शॉर्ट सेलर हो, दैट मीन्स कि आपने चीप प्रीमियम सेल की और हाई प्रीमियम आपने लूज करी, और वही होता हुआ आपको यहाँ पे दिखा. लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, ये रहा जून का मंथ, हम किसी भी स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं करते, मतलब हम किसी भी डायरेक्शन को फॉलो नहीं करते. बेसिकली हम जो फॉलो करते हैं, सिर्फ मार्केट इनएफिशिएंसीज पे. मार्केट इनएफिशिएंसीज दिखती है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू पे प्रॉफिट बुक करते हैं. सो ये लास्ट मंथ, जून मई मंथ की थी, जिसमें हम 10 लाख से कैपिटल पे कर रहे हैं बेयर मिनिमम. सो उसके बेसिस पे अगर देखोगे तो 19,000 का प्रॉफिट, दैट मीन्स कि 2% का नेट. लोग ग्रॉस बताते हैं, बट मैं आपको नेट पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं कि इतना हो सकता था. सेम इसमें जून के महीने में आप देखोगे, हार्डली 5 ट्रेड एग्जीक्यूट हुए हैं. उसमें से ऑलरेडी 14,000 बुक हो चुका है आफ्टर कॉस्टिंग, एंड 23,000 आपका ग्रॉस. सो दैट मीन्स अगर देखोगे, तो अभी भी 1.46 आपका एनुअलाइज है, एंड सॉरी मंथली है, एनुअलाइज 17.49 के आसपास का आपका रिटर्न है. ये जो आप देख रहे हो ना, ये कोई भी डायरेक्शनल नहीं है, ये प्योर ही नॉन डायरेक्शन. आप देख सकते हो एस्ट्रल, जो है बहुत ही, कल ही मैंने क्लोज किया. अगर आप टेलीग्राम पे
हो तो आपको पता चल जाएगा, नहीं हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो। आपको मैं लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन करके रखता ही हूं मैं, कि सो दैट कि आप वहां से जा सको। ये मैं आप क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेरी टेलीग्राम लिंक है। सो लेट्स सपोज मैं अगर क्लिक करूं, ठीक है, ये रही मेरी टेलीग्राम लिंक। सो यहाँ पे आप ग्रुप में अगर देखोगे तो 24 पीपल्स आर ऑलरेडी ज्वाइन एंड दे आर टोटली एंजॉयिंग इट। आप देख सकते हो कल 156 के आसपास एसएल में प्रॉफिट बुक हुआ, और थर्सडे को आप देखोगे तो करीबन 10-7 को निफ्टी की जो स्ट्रेटेजीज है ये बुक करी थी 1.27, मतलब ये चीजें जो है फर्स्ट जून को शेयर की थी, जो कि अगर आप देखोगे तो एक्सेल्स में भी आपको मैं दिखा दूं। ये जो स्ट्रेटेजी है आप देख सकते हो कितने सारे लेग्स हैं, बट एंड क्या है कि आप कितने सेफ्टी वे में प्रॉफिट, अब इतने सारे लेग्स जो है ये आपको सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन की हुई है कि कैसे ये ट्रेड वर्क करेगा, आप उसमें एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर आप देखोगे तो ये आप देख सकते हो ना, जो 1.5% वाला ये जो ट्रेड थी, और आप देखो 10 डेज के अंदर ये ट्रेड बुक किया 1.27। जो मैंने आपको बोला था पिछले वीडियोस में वही यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। सो इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे और एसएल की एक्सप्लेनेशन देंगे कि कैसे किस तरीके से ये चीजें होती है। सो हमारे को कोई भी न्यूज फॉलो करने की जरूरत नहीं है, मेरा मेन पॉइंट यही है। और वीडियो एंड तक देखना, आपको इतना नॉलेजेबल लगेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम में अगर नहीं हो तो ज्वाइन कर लेना, वो आपको हेल्पफुल रहेगा। सो आप देख सकते हो जनरली मेरी चैनल टोटली न्यू है, विद इन 1 मंथ मैं आपको बता रहा हूँ कि इतने अच्छे तरीके से ग्रो हो रहा है। आप भले ही मेरे मेरे पास 24 फॉलोअर्स है, बट ये विद इन वीक के अंदर ज्वाइन हुए हैं, तो आप सोच सकते हो कि कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम किसी भी डायरेक्शनल को फॉलो नहीं करते, हम किसी भी न्यूज को फॉलो नहीं करते। यस, न्यूज तो रखनी पड़ती है कि क्या न्यूज चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है, लेकिन हमारे को ये भी साथ साथ में देखना होता है कि हम उसके बेसिस पे मैथमेटिकली कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। आप देख सकते हो वो सारे मैथमेटिक्स बेनिफिट मिले, स्पेशली ये ट्रेड में तो प्योरली मैथमेटिक्स बेनिफिट मिले थे। मैं आपको बताता हूँ कैसे, ठीक है। मैं पहले इसको डिकोड करता हूँ सो दैट कि देयर वुड बी वेरी इजी टू एक्सप्लेन इट, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। और सेकंड थिंग मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्रेड्स हैं उसमें मॉडिफिकेशन की डेट्स में एग्जैक्टली आगे पीछे हो सकते हैं, आप टेलीग्राम पे देख सकते हो, बट होंगे तो उसी सीक्वेंस में होंगे, ठीक है। सो फर्स्ट टाइम पे अगर आप देखोगे ये 9 जून 26,020 जून का फ्यूचर ये हमने लिया था, ठीक है। ये हमने लिया था, इसमें आपका डायरेक्ट 3,500 का प्रॉफिट बनना था। रीजन ये था कि इसमें इंट्रिंसिक जो है 3,500 का फ्री मनी था, इसमें फ्री मनी था। और ये टूवर्ड्स अपसाइड में जाता ना अनलिमिटेड, ये ऐसा बनता, ये देखो ऐसा है ग्राफ, ये ऐसा बनता इधर तक जाता, फिर ये ऐसा। सो आपका थ्री तो जो ये जो गैप है बाय डिफॉल्ट आपके फिल होने थे, मतलब 3,500 तो बेयर मिनिमम बनने थे। अभी इसके अलावा 23,400, 23,100, 22,400, 22, ठीक है। ये जो चार लेग्स है, ये जो चार लेग्स है, ठीक है, ये चार लेग्स क्या है कि अभी बहुत ही ग्लोबल टेंशन चल रही है, आईवी भी थोड़ी हाई पे है, तो चांसेस है आईवी ड्रॉप होगी, और मार्केट अगर नीचे आएगी तो ये इसको हेल्प करेगी। सो 23,400, 23,100 एट द मनी के आसपास में हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था, तो इसमें 300 का डिफरेंस है। अगर आप डेबिट देखोगे तो करीबन अराउंड 112 का डेबिट था, लेकिन ये जो डेबिट है 9553 ये आपको नलीफाई कर देता है, एंड प्लस आपको 30 रुपीज का डेबिट यहाँ पे मिलता है। मतलब 30 का डेबिट मीन्स की 65 इंटू, अगर मैं 30 भी करो 650 इंटू 30 तो 1,300 प्लस 1,950, मतलब 3,500 प्लस 1,950। इट कम्स टू वर्स्ट केस, अगर टूवर्ड्स अपसाइड में जाएगा तो भी आप जो है 4,500 वर्स्ट केस में यहाँ पे लॉक कर रहे हो, ठीक है। और अगर 23,100 के आसपास में क्लोज होता है तो आपके पास जीरो डेबिट है और यहाँ पे 300 का क्रेडिट है। अभी 300 का क्रेडिट है तो चांसेस है, ऑफकोर्स सी बात है, 300 का क्रेडिट है यहाँ पे,
600, अगर 65 इंटू 300 करो, 6500 100 पॉइंट होता है, दैट मीन इट कम्स टू 18,500 आपका बन सकता है। मतलब मिनिमम 1850, मैक्सिमम 18,500 बन सकता है। लेकिन आईवी स्क्यूनेस की पॉइंट ऑफ व्यू में आप जाओगे, ये जो तीन लेग्स हैं 22,700, 22,150, अगर मान लो मार्केट ऐसा, मतलब समझो 22,400 ये लेवल है, अगर मार्केट ऐसा ऐसा गिर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा गिरा तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस ट्रेड में। ठीक है, तो ऐसे ट्रेड में बचाने के लिए जो आईवी स्क्यूनेस का कॉन्सेप्ट होता है, आईवी स्क्यूनेस क्या होता है कि हम आईवी को प्रिडिक्ट करते नहीं है, हम आईवी पे ट्रेड नहीं लेते हैं, बट आईवी को प्रिडिक्ट करते हैं अगर आईवी एक्सप्लोड हुआ तो हमारे को बेनिफिट मिलना चाहिए। तो इस आईवी को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, 22,700, 22,400 एंड 21,750 की जो है हम बटरफ्लाई बनाते हैं अप्रॉक्स। तो इससे क्या होगा कि अगर मार्केट साइडवेज में रहा तो हमारे को कोई भी लॉस होने वाला नहीं है। हार्डली आपको ₹5 का डेबिट आएगा। 30, आप देख सकते हो, 13 प्लस 10 मतलब 23, 30 माइनस टू ₹7 का अगर आप देखोगे तो बुक भी आप देखोगे तो हार्डली 24 मतलब कि ₹3 का डेबिट यहाँ पे बुक करिए। अभी ये भी खत्म हो रही है, तो ये जो 26 है हम इसको रख रहे हैं क्योंकि इसमें अभी भी इंट्रिंसिक वैल्यू बची हुई है। ठीक है, लेकिन ये साइडवेज में क्लोज होती है अप्रोक्स 23,100। ठीक है, 23,100 पे आती है निफ्टी। अब ऐसे सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, लेकिन हमारे को स्किवनेस तो मेंटेन रखनी पड़ेगी, रिस्क तो अभी भी है, अभी भी कुछ टाइम तक के लिए रिस्क है। तो ये जो 16 जून की जो चार लेग्स है 23 एंड 22,800, सपोज अगर नीचे आता है तो हमारा रिस्क, जो मेन रिस्क कहां पे है, 22,400 के बाद मेन रिस्क है, लेकिन उस रिस्क को बचाने के लिए 22,800 जो है ऑलरेडी हमारे पास अभी पड़ा हुआ है। अगर आप डेबिट देखोगे तो हार्डली 130 माइनस 80 करोगे तो ₹50 का डेबिट है, जिसमें से ₹40 का क्रेडिट और हमने ले लिया, तो बचा ₹10 का डेबिट। सो मतलब कि हमारे पास लॉस करने के लिए सिर्फ ₹10 है, और बनाने के लिए जो है ₹18,000, यानी कि 5 लाख के कैपिटल पे अगर मैं बात करूं तो इट कम्स टू 4% के आसपास में, प्लस 3,500, दैट मीन्स कि 21,000। तो आराम से 4.5 का इसका मैक्स कैप प्रॉफिटेबल ट्रेड है। अब विद इन 10 डेज जैसी मेरी एक्सपेक्टेशंस थी, आईवी हो सकता है साइडवेज में हो, और इतने न्यूज जो है, इतनी कंफ्यूजिंग न्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से चांसेस हैं कि ये मार्केट साइडवेज में ही क्लोज हो, भले ही कितना मूवमेंट आए। और मैं आपको बता दूं, अगर मेरे टेलीग्राम पे जाओगे ना, इसमें जीरो ड्रॉडाउन देखने को मिला है। मैं ऐसा नहीं बोलता कि ड्रॉडाउन नहीं आएंगे, लेकिन इसमें आपको फ्रॉम द स्टार्टिंग जीरो ड्रॉडाउन देखने को मिले हैं। और इसी का अगर आप देखोगे सॉफ्टवेयर वर्जन, ये स्ट्रेटेजी थी निफ्टी ऑप्शन प्रोप्राइटरी स्ट्रेटेजी, ये इसका सॉफ्टवेयर वर्जन था। इसका प्लस पॉइंट ये था कि ये इमीडिएटली हमारे को मिल गया, तो हमने एग्जिट कर लिया विद इन 3 डेज। अब बात आती है सेकंड टॉपिक की, एस्ट्रल की। अब एक चीज नोटिस करना, इसमें मैंने कहीं भी किसी भी, हर एक मार्केट में इसको सेफ्टी वे में कवर करके रखा था कि मार्केट कहीं भी जाए हमारे को लॉसेस देखने को ना मिले। तो हमारे को क्या, अगर 1% इन 10 डेज मिल रहा है, विच इज वेरी गुड, वेरी गुड। और ऐसे मार्केट में लोग हैं जो करते हैं, जिसमें से एक मैं भी हूं। तो आप ऐसा मत समझना कि पैसे नहीं बनते, बनते हैं, सेफर वर्जन में बनते हैं। अगर मेरी आप ये देखोगे ना मंथली रिजल्ट, आप देख सकते हो, ये सारे स्ट्रेटेजी में एक चीज कॉमन है, एक चीज, सारी चीज कॉमन है कि रिस्क एकदम मिनिमल है, जीरो रिस्क के आसपास में है। ऐसा नहीं रिस्क नहीं है, आप देख सकते हो, श्री सीमेंट हार्डली 1,750, लास्ट मंथ का बता 4,100, 2,279, 55। तो ये सारी चीजें जो है ना, इसमें क्या है कि आपके रिस्क देख सकते हो कितने का, खाली आपके ब्रोकरेजेस जो होते हैं वो रिस्क होते हैं। जून में आप देखो, एस्ट्रल, फेडरल बैंक, जून बाय कर रहे हो, जुलाई सेल कर रहे हो, क्या होगा अगर मान लो जीरो भी, दोनों में जीरो में कर दूं, दोनों में क्या होगा, मैक्स प्रॉफिट इतना है, मैक्स लॉस में भी देखोगे तो जीरो होगा तो भी प्रॉफिट है। तो वो चीजें, ऐसा तो होता नहीं है, बट ऐसे सिचुएशन में जब थोड़ा सा स्ट्रेस पॉइंट होता है ना, वहां पे प्राइस कन्वर्जन बनता है। तो उस प्राइस कन्वर्जन को पकड़ना मेन इंपॉर्टेंट काम है। और महीने में 12-13 मिल जाते हैं जिसमें आप इजीली जो है प्रॉफिटेबल ट्रेड्स बना सकते हो। आप देख सकते हो इस तरीके से जो है, ये सारी चीजें जो है, सारे के सारे स्प्रेड है।
कोई भी ऐसा रिस्की ट्रेड नहीं है, कोई भी रिस्की ट्रेड नहीं। कल को कोई बोले, उठ के बोल दिया कि नहीं ये तो बहुत बड़ा रिस्की ट्रेड है, मैं आप प्रूफ कर दो, मैं मान जाऊंगा कि हाँ बहुत बड़ा रिस्की ट्रेड है। ठीक है, इसका ड्रॉ डाउन बता दो क्या है। ठीक है, एंड पॉइंट का ड्रॉ डाउन। तो क्लियर है ये। अब मैं एस्ट्रल के बारे में बात कर लेता हूँ। ठीक है, सो एस्ट्रल अगर आप देखोगे, ठीक है, मैं इस पे आ जाता हूँ। थोड़ा सा रफ है बट रफ में मजा है एक्सप्लेन करने का। अब एस्ट्रल में एक चीज नोटिस करना सिचुएशंस में, कि एस्ट्रल जो है जून का जो है जुलाई के फ्यूचर से ज्यादा है, यानी कि जून जो है कॉन्टेंगो है कंपेयर टू जुलाई से। कॉन्टेंगो मतलब कि वो प्रीम जनरली बैकवर्डेशन में होता है नियर मंथ फार मंथ के, लेकिन ये कॉन्टेंगो है। बैकवर्डेशन में कि जुलाई जून की फ्यूचर कम, लेकिन यहाँ पे जून की फ्यूचर ज्यादा है। तो चांसेस क्या है कि ये क्या होगा, टुवर्ड बैकवर्डेशन में आएगा और ये टुवर्ड्स कॉन्टेंगो में जाएगा। तो ऐसे कन्वर्जन्स में आप इतने मतलब सोचो कि ये जो लेवल है या ये लेवल से आप इस पॉइंट पे आओगे तो पैसा बनाओगे दोनों साइड से। तो यहां पे आप एक इजीली प्रॉफिट बना सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर दोनों फ्यूचर आप एग्जीक्यूट करते हैं एक साथ में, तो आपकी कैपिटल भी बहुत कम लगती है। सो दैट मीन्स कि आपके पास कैपिटल भी कम है, तो ये इजीली ट्रेड आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। बस एग्जीक्यूशन के टाइम पे आपको चाहिए होता है 2 लाख रुपए और एग्जिट के अप्रोक्स उससे कम ही लगते हैं, बट 2 लाख आप पकड़ के चलो। अब एस्ट्रल को हम समझते हैं। एस्ट्रल जब मैंने दिया था, ठीक है, मैंने इसकी वीडियो भी एक्सप्लेन की है, बट मैं आपको अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ। एस्ट्रल है, ये आप देख सकते हो 29 मई को आ जाते हैं हम। ये जून है, 29 मई को ये रे, ठीक है, इसके आसपास में थी 1600 के। और एस्ट्रल जुलाई जो है, स्प्रेड में आ जाता हूं मैं। स्प्रेड एस्ट्रल जुलाई। अब आप इससे देखो, खाली इससे देखो, जून में जो है, मई में 29 मई को ये अप्रोक्स 18 रुपीज के आसपास में आप देखोगे, 18 से 16 के आसपास में यहाँ पे कॉन्टेंगो था, मतलब कि जून की फ्यूचर जो है उससे ज्यादा थी, आप देख सकते हो 15 रुपीज के आसपास में। ठीक है, फिर वो स्लोली 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 करके आप देखोगे तो बीच में जीरो भी हो गया था। बट बिडास के हिसाब से वो जीरो नहीं होता है, बिडास के हिसाब से आप देखोगे तो वो 6 रुपीज के आसपास में था। तो उसमें 15 रुपीज का आपने प्रीमियम लिया, और 6 रुपीज का प्रीमियम, मतलब आप ऐसा समझो कि कोई प्रीमियम है, 15 रुपए में बेच रहे हो, 6 रुपए में एग्जिट कर रहे हो। तो ऐसे सिचुएशन में 425 का लॉट साइज है और आपने इजीली पैसा बना। और ऐसे यही नहीं है, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं। आप देख सकते हैं श्री सीमेंट, क्यूमिंस इंडस्ट्री, अब देख सकते हो ये अभी रनिंग है, इसमें डिविस लैब, जुबलेंट फूड, एल्कम, ठीक है। विप्रो का तो एसएलबीएम है, जो मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में एक्सप्लेन किया था। आप देख सकते हो एसएलबीएम की वीडियोस, आप देखो बहुत सुंदर वीडियो है, और सारी वीडियोस आप एकदम यूनिक है और बहुत ही टर्निंग पॉइंट है। आपको अननेसेसरी जो है प्रिडिक्शन करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं, ठीक है, सो एस्ट्रल के केसेस में एस्ट्रल खुद 5% नीचे है, लेकिन आप देख सकते हो 13% आपने रिटर्न बनाया। तो ये होती है खूबसूरती मिस प्राइसिंग की। मिस प्राइसिंग पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैथमेटिकली थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट मिलता है। ऐसे बहुत सारे स्क्रिप्ट मिलती है। तो अगर आपको ऐसे ऐसे टाइप के स्ट्रेटेजी समझने हैं या सीखने हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम पे आ सकते हो, वहां पे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। और मेरे लिंक्डइन को भी फॉलो कर सकते हो, वहां पे मैं जनरली लिंक्डइन, ट्विटर, यहाँ पे मैं अपने पोस्ट आप देखोगे तो जनरली मैं डालता रहता हूँ। आप देख सकते हो सारे पोस्ट मैंने ऑलरेडी मॉर्निंग में जून 12 कल की बात है, मॉर्निंग में मेंशन कर दिया था। सेम चीजें देख सकते हो, शॉर्टर वर्जन, सिंपल चीज है। अगर आपको क्विक इंफॉर्मेशन चाहिए, थोड़ा सा आपको ऐसा है कि हाँ मुझे थोड़ा क्विक चाहिए, तो आप देखो मेरी चैनल बहुत नई है, लेकिन बहुत यूनिक है, नई के साथ साथ में बहुत यूनिक है। तो आप जो है इसको अवॉइड नहीं कर सकते, बहुत अच्छी चीज है। आप इसको अवॉइड कर रहे हो, तो दैट मीन्स कि
आप रॉन्ग आइडियाज। और मैं आपको ये भी बता दूं, मिनिमम कैपिटल तो इसके लिए 10 लाख तो आपको रखने पड़ेंगे। तो अगर आप 1 या 2 लाख से ट्रेड कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर मिनिमम 10 लाख से कर रहे हो तो आपको ये बहुत हेल्प करेगी। आप देख सकते हो कितना कितना खूबसूरत तरीके से सिंपली मैंने मेंशन किया है इससे। और मैं सिर्फ जियो पॉलिटिक्स इसलिए देखता हूं कि मैं वहां से मैथमेटिकली अपने आप को प्रेडिक्ट कर पाऊं कि किस तरीके से किस में ज्यादा चांसेस हैं कन्वर्जन आने के। सो ओवरऑल यही थी वीडियो। देखो वीडियो, बहुत हेल्प मिलेगी। और आप सारे वीडियोस देखो, टाइम लो, ऐसे वीडियोस आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं।